सुबह स्वरपूर्ण के बाद के रविवार की आराधना में आपका स्वागत है। हम सभी स्वर ग्रहण के बाद के रविवार में अपनी आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 672। आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में हैं, गीत की किताब में से गीत क्रमांक 672 निकाल लें। इसी से हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे। Give me a
हम आज की आराधना को प्रश्न प्रमाण 1 के द्वारा पढ़ पाएंगे। गीत की किताब से प्रश्न प्रमाण 1। सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाती हूँ। आमीन। स्वर्गग्रहण के बाद का रविवार, जिसके लिए हम इंट्राइट का पाठ सुन लेंगे, जो हमें गीत की किताब में प्रश्न क्रमांक 76 पर मिलता है। स्वर्गग्रहण के बाद का रविवार, गीत की किताब में से प्रश्न क्रमांक 76। हे यहोवा सुन, मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ, हालेलुया। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ, अपना मुख मुझसे ना छिपा। हालेलुया हालेलुया। यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं। Amen.
शक्तिमान अनंत परमेश्वर, हमें तेरी ओर भक्ति की इच्छा दे और हमें शुद्ध मन से तेरे ऐश्वर्य के सेवक बना। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदैव परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ हम सुन लेंगे, जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय, उसके पहला और दूसरा पद। पुराने नियम का पाठ यशायाह 64, पहला और दूसरा पद। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने काँप उठे। जैसे आग झाड़ झंकाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से काँप उठे। ये आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। इसी के साथ हम आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री वचन का पाठ सुन लेंगे, जो हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक। पतरस की पहली पत्री 4वां अध्याय 7 से 11 पद तक। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब बात में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो वह शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम सभी दूसरे नंबर का गीत गाएंगे। सुसमाचार के पाठ की तैयारी के लिए गीत नंबर 510, आओ हम यहोवा के लिए। हम यहोवा के लिए
आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ हम सुन लेंगे। कृपया मंडली के लोगों से या जो हमारे साथ आज की आराधना कर रहे हैं आपसे अनुरोध है कि जब सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाता है तो आप अपने स्थानों में खड़े होकर के इसको सुने। जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 26वीं आयत से लेकर के 16 अध्याय की 4थी आयत तक सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 26वें पद से लेकर के 16वें अध्याय के 4थे पद तक, जहाँ परमेश्वर के वचन में यो लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये परमेश्वर का पवित्र सुसमाचार का पाठ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आय से आशीष दे। आमीन। आइए हम सभी मसीही विश्वासी अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों में खड़े रहकर ही प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार अपने मसीही विश्वास को अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसके इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम बचत की तैयारी के लिए गीत नंबर 44 गाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साथ जाएंगे।
प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। आज जबकि स्वर्गरोहण के बाद पहला रविवार है और आज की इस आराधना को हम अपने अपने घरों में रह करके कर रहे हैं। और जैसे कि पता है आपको कि हर रविवार हम अलग अलग लोगों के द्वारा से, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा से, प्रभु के दासों के द्वारा से अलग अलग संदेश को हर रविवार सुन रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि आज हम परमेश्वर के वचन को एक प्रभु के दास जो कि इलाहाबाद से हैं उनके द्वारा से हम सुनने को पाएंगे। रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल रिचमंड जो कि इलाहाबाद से है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि अब सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी साइंसेस कहलाता है, वहाँ पर चैपलिन है। वहाँ का जो चैपल है उसके वो चैपलिन है, यीशु दरबार के पास्टर हैं, साथ ही साथ वो थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। मेरे को उन्होंने पढ़ाया है और परमेश्वर ने वचन का अद्भुत भेद उन्हें दिया है। उन्होंने थियोलॉजी में पीएचडी भी करी हुई है। एक बहुत ही अच्छे प्रभु के दास है और मैंने उनसे निवेदन करा था कि क्यों ना एक संदेश वो हमारी कलीसिया के लिए रखे, और उन्होंने रिकॉर्ड करके ये संदेश हमारे लिए भेजा है। बहुत ही अच्छा संदेश है। जो टॉपिक है वो यही है कि इन दिनों में जब हम महामारी के समय में हैं, कैसे अपने विश्वास योग्यता को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, और क्या ये महामारी परमेश्वर की ओर से है, और यदि है तो परमेश्वर खामोश क्यों है। कुछ प्रश्नों को उन्होंने लिया है जिसके ऊपर से उन्होंने परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचाया है। वो संदेश आप सुन सकेंगे और विश्वास करता हूं कि इस वचनों के द्वारा से आप आशीष पाएंगे। सो मैं हमारे सर को, मैं उन्हें सर ही कहता हूँ, रुकदास रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल रिचमंड धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने संदेश को हमारे लिए भेजा है, हमारे कलीसिया के लिए भेजा है, और विश्वास करता हूँ कि आज का संदेश आपके लिए आशीषमय होगा। एक बार पुनः आप सबों को धन्यवाद, और आइए अब हम परमेश्वर के वचन को डॉक्टर सैमुअल रिचमंड के द्वारा से सुनेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम आपसे परमेश्वर के वचन के माध्यम से बातचीत कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ रेवरेंड जयंत मैथ्यूज का और उनकी कलीसिया का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचा सकूं। हम जानते हैं कि आज का समय जो है वो बहुत ही दुखद समय चल रहा है। पूरे संसार में कोरोना वायरस का प्रभाव निरंतर फैलता चला जा रहा है। हर जन, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो धर्मशास्त्र से जुड़ा हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, अर्थशास्त्री हो, तमाम तरह के लोग जो हैं वो अपनी तरह से इस कोरोना वायरस को देख रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है जो आज सुबह आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि हम कहां पर हैं, हमारा विश्वास कहां पर है, हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में जबकि पूरा देश हमारा और पूरा संसार कोरोना वायरस के इस महामारी से ग्रसित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है जब हम इस दुखद स्थिति में हो करके जा रहे हैं। क्या हम औरों की तरह निराश हो जाएं, या औरों की तरह हताश हो जाएं, या औरों की तरह हम भी घबरा करके बैठ जाएं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो मृत्यु ही मृत्यु है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन निरंतर हमको ढाढ़स देता है। परमेश्वर का वचन निरंतर हमको सामर्थ्य देता है। और हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जब जब इस संसार में विपत्तियां आई, लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के चरणों में आए, और वो प्रार्थना में और विश्वास में लौलीन हो गए। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक समय आता है जब विज्ञान फेल हो जाता है। एक समय आता है जब दुनिया की बुद्धि विराम में लग जाती है। लेकिन एक है, और वो है हमारा परमेश्वर, जो हमको संभालता है और हमको इस दुख से निकालता है। जब हम अपनी बात करते हैं, मसीहों की बात करते हैं, तो हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, ये एक बड़ा प्रश्न है।
परमेश्वर का वचन लोगों को, हम सबों को एक आशा देता है। आशा तब देता है जब निराशा चारों ओर फैल जाती है। वो एक ज्योति के समान है। जब सब जगह अंधियारा छा जाता है तो परमेश्वर का वचन हमको ज्योति की तरह हमारे जीवन में आता है। एक बारी का एक वाक्यात है जो मुझे याद आया। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो भारत में और पाकिस्तान में बड़ी ही वायलेंस चल रहा था। काफी दुखद स्थिति थी हमारे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली कलकत्ता हो, वेस्ट बंगाल हो और ये पूरा पंजाब का एरिया, एक बड़ी त्रासदाही मची हुई थी। जो लोग उस समय होंगे उनको मालूम होगा कि बड़ा दुखद समय था जब पार्टीशन हो रहा था। उस समय महात्मा गांधी जी ने, उनका एक पेपर निकलता था हरिजन, और उस पेपर में उन्होंने एक प्रश्न डाला कि मसीही लोग कहां पर हैं, वेयर आर द क्रिश्चियंस, मसीही लोग कहां हैं इस समय। क्योंकि उनका यह विश्वास था कि ऐसी दुखद स्थिति में मसीही लोग जो हैं वह परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के मेल मिलाप को लोगों के बीच में ला सकते हैं। और तब का समय था कि एक व्यक्ति थे, जवान व्यक्ति थे, जो अपनी स्टडीज सिरामपुर कॉलेज में कर रहे थे, जिनका नाम रेवरेंड ए.सी. ओमन है, और वो अब खुदा के पास हैं, लेकिन वो वेलोर के चैपलिन, सीएमसी वेलोर के चैपलिन भी रहे। और रेवरेंड ओमन ने जब इस वचन को पढ़ा, उनके बातों को पढ़ा, तो तुरंत उनको ये एहसास हुआ कि हम मसीहों का भी एक उत्तरदायित्व है। और वो तुरंत अपने दोस्तों के साथ देश की सेवा में लग गए। और फिर हम देखते हैं कि आगे सारी चीजें शांति होती है और एक मेल मिलाप का एक संबंध लोगों में स्थापित होता है। इसी तरह से आज कलीसिया के पास भी एक उत्तरदायित्व है, और ये उत्तरदायित्व ये है कि हम इस समय लोगों को परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताएं। हम जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों तक हम पहुंचा सकें। चर्चेस बंद हैं, दरवाजे बंद हैं चर्चेस के, लेकिन हमें यह मालूम है कि चाहे चर्चेस के दरवाजे, बिल्डिंग के दरवाजे बंद हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रचार, उसका प्रसार कभी नहीं रुकता। और हम जानते हैं कि आज यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से परमेश्वर का प्रचार जो है वो निरंतर लोगों तक पहुंच रहा है। और यह जरूरी है कि हम इस समय परमेश्वर की दया के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, ये सारी बातों पर हम जो है परमेश्वर के तरस के बारे में लोगों तक हम पहुंचाने वाले हो सकें। क्योंकि आज लोगों को आशा की जरूरत है, आज लोगों को केयर की जरूरत है, आज लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है, आज लोगों को एक ऐसे सपोर्ट की जरूरत है जो कि हम लोगों को दे सकते हैं। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित और जागृत है। परमेश्वर का वचन कहता है आज, कल और युगांत युग तक परमेश्वर एक ही जैसा है। जैसे वो बीते दिनों में था, आज भी वही परमेश्वर है, और वो निरंतर अपनी सृष्टि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और उसका वचन हमको ढाढ़स देता है ताकि हम इस बड़ी महामारी से हम गुजरने वाले हो सकें, उससे निकलने वाले हो सकें। आज आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ा गया जो कि भजन संहिता 91 साम 91 वो आपके सामने पढ़ा गया। और हमें विश्वास है कि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। और भजन संहिता 91 जो है वो एक ऐसा वचन है जो आज कई लोग उस वचन को पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की बातों को जानना चाह रहे हैं, परमेश्वर के उस भेद को जानना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में तमाम तरह के खतरे आते हैं, तमाम तरह की विपत्तियां आती हैं। वो विपत्तियां कई रूप से हो सकती हैं। वो एक छिपा हुआ जाल की तरह आती है, एक घातक विपत्तियों की तरह आती है, एक महामारी, एक सर्वव्यापी महामारी रात का भय में आती है, तीर जो कि दिन में उड़ते हैं, तमाम तरह के जानवरों के रूप में हमारे को अटैक करती है, दुष्टों के रूप में हमको अटैक करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन
जो है वो निरंतर हमको सामर्थ देता है। अगर हम भजन संहिता उसका 46 अध्याय को पढ़ेंगे, साम 46, उसमें लिखा है, खुदा हमारी पनागाह और कुवत है, मुसीबत के वक्त वह हमारा मजबूत सहारा साबित हुआ है। वो हमारा पनागाह है जिसमें हम सुकूनत पाते हैं। हम जब मुसीबत में होते हैं तो वो हमारा सहारा साबित होता है। और परमेश्वर का वचन हमको इस बात से बताता है। 3 बातों को आज हम देखेंगे जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि निरंतर भजन संहिता को आप पढ़ें, और अगर हो सके तो उसको प्रिंट आउट निकाल करके अपनी दीवार पे या अलमारी पर लगा लें, और पूरा घर जो है इस वचन को सुबह और शाम पढ़े। और हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। अगर हम भजन संहिता 91 उसका पहला और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। 3 बातों पर हम आज देखेंगे जिस पर परमेश्वर चाहता है हम भरोसा रखें। पहली चीज, वी हैव टू ट्रस्ट इन हिज प्रेजेंस। हमको उसकी उपस्थिति पर भरोसा रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, जब हम उसके ठिकाने में रहते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, तो परमेश्वर निरंतर हमको संभालता है। उसकी शांति को, उसके आराम को और उसकी भरपूरी को हम उसकी प्रेजेंस में पाते हैं, हम उसकी उपस्थिति में पाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन मूसा के पास तब आया जब मूसा बनी इज़राइल को निकाल करके कनान की देश की ओर जा रहा था। तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया और यहोवा ने कहा, निर्गमन 33:14 में, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यानी कि वो भेजने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन तमाम वो विपत्तियों में जब हम जाते हैं वो हमारे संग संग चलता है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो 365 बार परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, डू नॉट बी अफ्रेड बिकॉज आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसका नाम इमैनुअल रखा गया, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने करी। और इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ मत्ती 28 में, तो हम वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम वादियों में होकर के जाओ, चाहे तुम परेशानियों में होकर के जाओ, चाहे तुम दुख में होकर के जाओ, चाहे तुम विपत्ति में होकर के जाओ, मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। भजन को अगर आप पढ़ेंगे, भजन 27 में वहां दाऊद के बारे में लिखा है। और दाऊद जो है वो इस बात को कहता है कि मैंने एक वर मांगा है, मैंने एक वर मांगा है। और वो कौन सा वर है? कि मैं परमेश्वर के यत्न में लगा रहूं और जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं और उस यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दूं। एक वर है कि मैं उसकी उपस्थिति में बना रहूं। एक वर है कि मैं उसकी मनोरथा पे ध्यान दूं, ताकि जब विपत्ति का समय आए तो वह मुझे अपने मंडप में छिपा करके रखे। वो अपने मंडप में छिपा करके रखेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और उसकी दया हमारे जीवन में बनी रहती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि अरे जब विपत्ति आएगी तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तब हम प्रार्थना करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमें निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहना है, निरंतर उसके साथ रहना है कि जब विपत्ति का समय आए तो वो हमको बचा सके। ऐसा नहीं है कि जब हम उसके उपस्थिति में नहीं है और जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें इनकार कर देता है, नहीं, तो भी वो हमको संभालता है। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, ताकि जब हम उसकी सुरक्षा में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, तो वो हमको संभालता है, क्योंकि वो एक परमानेंट प्लेस है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज अ परमानेंट प्लेस।
एक ऐसी जगह है जहां पर हम आराम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसकी 28वीं आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझ पर तुम भरोसा रखो, मेरी उपस्थिति में भरोसा रखो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसी तरह से दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि भजन संहिता 91 में दी गई है, वो 3 आयत से लेकर के 13 आयत तक पाई जाती है, और उसमें है हमें उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखना चाहिए। हमें उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखें। We don't serve mighty God, but we serve Almighty God. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है, अगर 3 और 4 में पढ़ेंगे, लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो तुझे बचाएगा। वी हैव टू ट्रस्ट इन हिम। हमको उस पर विश्वास करना है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमें बचाता है। ही प्रोटेक्ट्स। सिर्फ उस बाइबल में लिखा ही नहीं है, लेकिन हम तमाम उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो भी परमेश्वर यहोवा के पास गया, परमेश्वर ने उसको संभाला। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, 1 सामुएल उसका 21 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से 22वें चैप्टर की 2री आयत तक पढ़ेंगे, लंबा चैप्टर है, घर में पढ़ लीजिएगा, तो हम देखते हैं कि साउल जो है, दाऊद जो है वो साउल से डर के मारे भागता है, क्योंकि साउल उसको मारना चाहता है। और वो क्या करता है, उस जगह पर प्रोटेक्शन पाने की कोशिश करता है, उस जगह सुरक्षा पाने की कोशिश करता है जो इजरायलियों के एनिमी थे, इजरायलियों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो बेचैन रहता है। वो बार बार कहता है, मैं गलत जगह पर आ गया हूं, गलत सुरक्षा में आ गया हूं। ये सुरक्षा जो है वो सदा की सुरक्षा नहीं है। ये शायद वो देख रहे हैं कि आज इसको हम सुरक्षा दे देंगे, कल को ये राजा बन जाएगा तो हम इससे फायदा उठाएंगे। नहीं, जब तक वो उन लोगों के बीच में रहा, दुष्टों के बीच में रहा, उसके अंदर एक बेचैनी रही, और फिर वो वहां से भागता है और परमेश्वर की शरण में आता है। तभी वो लिखता है भजन 34:4 में, मैंने रब को तलाश किया, मैंने खुदा को तलाश किया, तो उसने मेरी सुनी। जिन चीजों से मैंने दहशत में रख रहा था, उन सब से उसने मुझे रिहाई दी। मैं खुदा के पास गया, मैं उसकी उपस्थिति में गया, मैं उसके सुरक्षा में गया, और जब मैं उसके सुरक्षा में गया तो उसने मुझे सब कष्टों से छुड़ा दिया, सारी बातों से उसने मुझे छुड़ाया है। क्योंकि जब मैं उसकी उपस्थिति पर भरोसा रखता हूं मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो वो हमको संभालता है, वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है। नवी आयत में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। कोई भी दुख तेरे डेरे के पास नहीं आएगा। मैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 91 में 10 प्रकार की विपत्तियों का बयान भजन लिखने वाला करता है। 10 प्रकार की विपत्तियां, और ये 10 प्रकार की विपत्तियां 3 भागों में है। पहली है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज, उससे परमेश्वर हमको बचाता है। दूसरा है विकेड पीपल, जो दुष्ट लोग हैं, उनसे परमेश्वर बचाता है। और तीसरा है जानवर, जो जंगली जानवर हैं, उनसे भी हमारा परमेश्वर बचाने में सामर्थी है। इसलिए हमको उस पर विश्वास करना है। जब इजरायली परमेश्वर की उपस्थिति में थे और वो बयाबान से होकर के जा रहे थे,
परमेश्वर ने निर्गमन 23:20 में लिखा है, उसमें कहा, मैं तुम्हारे सामने एक स्वरदूत को भेजूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा और तुमको जो है वो लेकर के चलेगा। मेरे प्रियो, भय हमारे सामने आता तो जरूर है, लेकिन हम घबरा भी जाते हैं क्योंकि मनुष्य हैं, लेकिन हमें उसके सुरक्षा पर भरोसा करना है। सांसारिक सुरक्षा पर हमें भरोसा नहीं करना है, वो थोड़े समय के लिए। बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत से बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए हैं, बहुत से बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनके सुरक्षा कर्मियों ने भी उनको धोखा दिया और उनको मार दिया। ऐसे कई केसेस हम इतिहास में पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना सुरक्षा का धाम मान लेते हैं, परमेश्वर हमको संभालता है। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू जो है वो हमको सुरक्षा देता है और हमको सामर्थ देता है ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, न सिर्फ वो हमको सुरक्षा देता है, परंतु हमारे अंदर इतनी सामर्थ प्रदान करता है ताकि हम अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट की शक्तियों से और प्रधानताओं से, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस से, जो अंधकार की तरफ से हैं, उनसे हमको लड़ने के लिए हियाव देता है। We believe in that God, my dear friends. आज मैं आपको इस वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भी निराश है, कोई भी हताश है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहते हैं, I am with you. I will deliver you. I will go with you. Don't worry. Do not be afraid. मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तीसरी चीज जो हमको भरोसा दिलाती है, जिस पर हमको भरोसा करना है, वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के सुरक्षा पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है। देखिए इसमें क्या प्रतिज्ञाओं की क्या बात करते हैं। अगर आप भजन उसका 91 और 14 से 16 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहां कई बातें हैं। जब हम उसकी उपस्थिति पर भरोसा रखते हैं, जब हम उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं और हम इन सारी बातों पर भरोसा रख करके उसके साथ चलते हैं, तो उसकी प्रतिज्ञा है। उसकी प्रतिज्ञा क्या क्या है? वो हमें छुड़ाएगा, वो हमारे संग रहेगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारी महिमा को बढ़ाएगा, वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार का दर्शन वो दिखाएगा। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अपने उद्धार का दर्शन जिसने हमें दिखाया है, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए भेज दिया। उस पुत्र ने अपनी जान क्रूस पर दे दी ताकि हम उस बात पर विश्वास करें कि यीशु मसीह सच्चा और जीवित प्रभु है। इसलिए यह जरूरी है कि यह दी हुई प्रतिज्ञा को उस पर हम चलें। हमको निरंतर क्लेम करना है। वी हैव टू क्लेम द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। हम कब उनकी प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं? व्हेन वी ट्रस्ट इन हिम, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, जब हम उससे प्रेम करते हैं और जब हम उसके नाम को हर जगह आदर देते हैं, हर जगह हम उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं। यह जरूरी है कि आज का समय है कि हम इस बात का दावा करें कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो छुड़ाने वाला प्रभु है। उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब बचाए जाते हैं। ये हमको विश्वास करना है और निरंतर ये दावा हमको लोगों के बीच में ले जाना है और हमको इसका प्रचार करना है, क्योंकि हमको उसकी प्रतिज्ञाओं का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए यही कलीसिया का उत्तरदायित्व है मेरे प्रियो कि हम उसकी बातों पर विश्वास करें। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित है, उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सच्चा है।
यीशु मसीह ने साफ कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 6 आयत में। चार्ल्स स्टैनली ने इस बात को कहा है, इफ वी क्लेम द लॉर्ड्स प्रॉमिसेस with the right spirit and pure motives, we will honor him, receive what we ask and grow in the intimacy with our loving Father. अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दृढ़ता से अपने जीवन में पूरी करते हैं सही आत्मा के द्वारा और उसमें कोई भी छल और कपट नहीं रहता, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं और जो कुछ मांगते हैं वो हमारी बातों को पूरी करता है और हम परमेश्वर पिता के साथ जो है प्रेमी परमेश्वर के साथ संगति करने वाले होते हैं। बाइबल सेज इन मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 and 20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18, 19 और 20 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यह वादा मेरे जीवन में पूरा हुआ। यह वादा कितने मसीह परिवारों के जीवन में पूरा हुआ, प्रभु के दासों के जीवन में पूरा हुआ, दासियों के जीवन में पूरा हुआ, तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। और जब हम उसके पास आते हैं, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 and 14 says, Jesus said, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. I will do it. मैं उसको करूंगा, परमेश्वर कहते हैं। यीशु मसीह इस बात को पुष्टि करते हैं। जो बातें उन्होंने कही वो आज तक पूरी हो रही हैं और जब हम उसके पास आते हैं तो हमारी बातों को भी वो पूरी करता है। आज भारत में जो कलीसिया का उत्तरदायित्व है वो ये है कि हम परमेश्वर के आशा को लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग आशीषित हों। हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तमाम उन वैज्ञानिकों को बुद्धि और समझ दे ताकि वो एक नई वैक्सीन निकालने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सरकार को अपनी सामर्थ्य से भरे ताकि वो जो कार्य उनको दिया गया है वो उसको पूरा करने वाले हो सकें, ताकि ये जो आपदाही मची हुई है पूरे संसार में, देश में, उसको वो खत्म होने वाली हो सके। विश्वासियों का एक कार्य है कि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें और विश्वास में बने रहें ताकि हम इस दुखित स्थिति से उससे पार होने वाले हो सकें, क्योंकि उसका वादा है। वी सर्व अ पावरफुल गॉड, वी सर्व ऑलमाइटी गॉड। हम सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलते हुए आग के धधकते हुए भट्टे से बचा लिया, जिसने डैनियल को शेर की मान से बचा लिया, जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित उठा दिया। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और पुत्र ने अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया, वो मर गया लेकिन तीसरे दिन जी उठा। और जब हम उसके जी उठने की बात करते हैं तो हम अनंत जीवन की बात करते हैं, हम विक्ट्री की बात करते हैं, जयवंत जीवन की बात करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यह जरूरी है हमारे लिए कि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा रखें, परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बने रहें, उस पर भरोसा रखें। आज ये जरूरी है। हम परमेश्वर को अगर आदर देंगे और निरंतर उसको महिमा देंगे, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आप लोगों ने सुना है और आप जरूर आशीष प्राप्त किए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने ये मौका दिया ताकि हम परमेश्वर आपके वचन से लोगों तक बातचीत कर सकें। जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, खुदावंद उनको आप आशीष दें
और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। चाहे वो पासबान क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी जन हो जो इस वचन को सुन रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं खुदावंद कि हमारा विश्वास आप में मजबूत होता चला जाए। हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सकें, आपकी सुरक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सकें, आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसमें विश्वास करें, उसमें चलते चले जाएं। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। इस प्रार्थना को सुने, कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। हम धन्यवाद देते हैं कि ये मौका हमको मिला ताकि आप तक हम इस वचन को पहुंचा सकें। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड जैन मैथ्यूज का, जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया कि हमको वो इनवाइट करें और परमेश्वर के वचन की मनादी हम कर सकें। हम उनके परिवार पर आशीष मांगते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप लोगों को निरंतर आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से सेंट पॉल EHS सागर कलीसिया के हर एक विश्वासियों की ओर से हमारे आदरणीय सर रेवरेंड सैमुअल रिचमंड का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के सुंदर वचन को हम तक पहुंचाया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज कलीसिया के लोगों ने, विश्वासियों ने और जितने लोगों ने भी इस YouTube चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को देखा है, सुना है, आशीष पाई है। मैं वो पुनः आदरणीय सर को धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम पुनः और अधिक वचनों को और अधिक वचन के भेदों को अपने सर के द्वारा से सुनेंगे और आशीष पाएंगे। उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिल करके परमेश्वर के भले काम करें और यही प्रार्थना करें कि हम एक दूसरे को बढ़ाते चले जाए, एक दूसरे की कलीसिया को बढ़ाते चले जाए, ताकि परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी हमारे भारत में बहुतायत से होने वाली हो सके। एक बार पुनः मैं अपने सर को हृदय से आज के वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर के ऑपरेटरी गाएंगे और ऑपरेटरी के बाद भाई कर्नेलियस को समय होगा कि वो अपने विशेष गीत को हमारे सामने रखेंगे। संसार की राह पर क्रूस से यीशु तुझे पुकारे, लौट के आ जा मेरे प्यारे, आजा आजा आजा।
सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह ही सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नासरी। आगे बढ़ तू उसको तू थाम ले, अपनी जिंदगी ये इनाम ले। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अपनी जिंदगी ये इनाम ले। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा आजा। थैंक यू। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब वस्तुओं के कर्ता और रक्षक, हम तुझको पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर कृपा कर और हमारे पापों को स्मरण न कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पवित्र कर और पवित्र चाल चलने का अनुग्रह दे। अपने वचन और पवित्र साक्रामेंटों के द्वारा सब मसीहों को एकत्र कर, सशक्त कर और पाल। हे प्रभु, उन सब लोगों पर जो अब तक अज्ञानता और मृत्यु के अंधकार में है, दया कर और अपने मुक्तिदायक अनुग्रह को प्रकाश और जीवन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा उन पर उदय होने दे और अपने वचन के प्रचारकों को अपनी सामर्थ्य और साहस से सशक्त कर। उनको जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, अपने अनुग्रह से संभाल। विश्व की कलीसिया, उसकी सब मंडलियों और सब पास्टरों को आशीष दे। हे परमेश्वर, सब जातिगणों में से आपसे अविश्वास और वैरभाव को निकाल कि पृथ्वी पर शांति का वास हो। हमारी मातृभूमि की रक्षा कर, हमारे प्रिय राष्ट्रपति को आशीष दे। हमारे देश में अच्छे शासन और उसकी रक्षा के लिए हमारी सरकार और सब विश्वासी अधिकारियों की और समस्त सेना की सहायता कर। न्याय और धार्मिकता को प्रबल कर और हमें तेरे नाम का भय मानने वाला बना। हे परमेश्वर, हमें अपने अपने उचित कार्यों में हर्ष दे और ऐसा कर कि हम एक दूसरे की सेवा और सहायता करने में तत्पर हो। अपनी आशीष भूमि की उपज पर सारे उचित धंधों और पदों पर रहने दीजिए। हे परमेश्वर, हमारे सब परिवारों को आशीष दे और यह वर देवे कि हमारे बालक और जवान सच्चाई और तेरे भय में आगे बढ़ते जाएं। कृपा करके सब कंगालों और अनाथों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। सब रोगियों और मरते हुओं को शांति दे। जब हमारी मृत्यु समीप हो, तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और इस आसमान जीवन के पश्चात अनंत परम सुख दे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर के प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराध
परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े होकर के अपने सरों को झुका करके परमेश्वर से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आइए हम सभी अपनी आराधना को समाप्त करते हुए अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 661 बादल की सवारी करके। सुरक्षित रहिए। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति।